आज की जो प्रेस वार्ता है उसका मुख्य उद्देश्य जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी तीसरी वर्षगांठ हम मना रहे हैं। और ये संयोग की बात है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे अखिल शिक्षा समागम का भी उद्घाटन 29 जुलाई 2023 को ITPO प्रगति मैदान दिल्ली में कर रहे हैं। और ये जो तीसरी वर्षगांठ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, वो हर एक स्टेक होल्डर को और पूरे भारतवर्ष में, ताकि लोग जान सके कि हमारी शिक्षा नीति क्या है और हम किस प्रकार से अपने आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करेंगे, किस प्रकार से हम जो हैं अपने बच्चों को शिक्षा दे करके उनको स्किल्ड करेंगे, ट्रेंड करेंगे। उसके संदर्भ में ये जिला स्तरीय सिरसा ज़िले की एक प्रेस वार्ता यहाँ पर की जा रही है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो विज़न है, भारत को ग्लोबल लेवल पर एक एजुकेशन में वाइब्रेंट ट्रांसफॉर्म करना, बच्चों को स्किलफुल एजुकेशन प्रोवाइड करना, बच्चों को ग्लोबली इंटीग्रेट करना। मीनिंग इज दैट इंटीग्रेटिंग ग्लोबल with local and also vocal for the local and to promote the thinking learning instead of rote learning। जो हमारी रटंत प्रक्रिया है उसको हम छोड़ करके हम सीखने पर और समझने पर इस शिक्षा नीति के तहत उस पर जोर दिया जाए। आप सभी जानते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत की एक प्रमुख शिक्षा संस्थान है और प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान है, और ये विश्व की सबसे बड़ी विद्यालय श्रृंखला है जो कि वर्ल्ड लेवल का बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो विज़न था, जो एम था, वो 1962 में दूसरे पे लेवल कमीशन में जब इनको स्थापित किया गया सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, कि जो हमारे भारत के कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनके बच्चों को निर्बाध रूप से एक समान शिक्षा पूरे भारतवर्ष में दी जा सके। और 1963-64 में जब ये शुरुआत हुआ तो पहले 20 रेजिमेंटल स्कूल से इसकी शुरुआत की गई, और उसके बाद आज पूरे भारतवर्ष में 1250 विद्यालय कार्यरत हैं, और 3 विद्यालय जो हैं वो बाहर विदेशों में, एक मॉस्को तेहरान ईरान में और काठमांडू नेपाल में कार्यरत हैं। लगभग 14 लाख बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और मोर देन 40,000 40,000 से अधिक कर्मचारी इस संस्था में कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रतिबद्ध है एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देने के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, और उसके साथ साथ राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने के लिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही कार्य करता है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो बदलाव किया गया है उसमें से एक पैटर्न है 5+3+3+4, जिसमें हमारे पास जो पहली जो स्टार्टिंग, जिसको हम अर्ली चाइल्ड एंड केयर एजुकेशन बोलते हैं, वो 5 साल तक चलेगी। और उसमें एक इंक्लूड किया गया है कि बच्चे को बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, क्लास 1, क्लास 2, फिर 3 स्टेज 3rd 4th 5th, फिर 3 स्टेज 6 7 8, और फिर 4 स्टेज 9 10 11 और 12। ये स्कूली ढांचा जो है वो तैयार किया गया स्कूली शिक्षा। और जो बाल वाटिका 1, 2 और 3 है वो आपकी जो किंडरगार्टन पढ़ती थी उसमें नर्सरी, LKG और UKG के इक्विवेलेंट है। केंद्रीय विद्यालय संगठन चूँकि एक प्रतिष्ठित संस्थान है, तो हम लोगों ने बच्चों के और अधिक विकास के लिए, ताकि उनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू होने से पहले वो बच्चे लिखना और पढ़ना और जानना सीखें, तो इसके लिए बाल वाटिका 3
पूरे केंद्रीय विद्यालय में शुरू की गई है। गत वर्ष 50 केंद्रीय विद्यालयों में शुरू की गई थी, इस वर्ष 450 केंद्रीय विद्यालयों में शुरू की गई है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि सिरसा जिले में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 सिरसा में भी बाल वाटिका के प्रवेश आरंभ हो चुके हैं और अभी बाल वाटिका की कक्षाएँ भी यहाँ से लगनी शुरू हो जाएंगी। तो बताना चाहूँगा कि हम लोग प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, उसमें निपुण भारत, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, जिसको हम कहते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN, और लक्ष्य है, ये निपुण भारत के साथ में आते हैं, जिसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने टीचर्स की, अपने अध्यापकों की, उनकी ट्रेनिंग करवाता है, पेडागोजिकल मेथड्स चेंज करवाता है, जिसमें हम टॉय बेस्ड पेडागोजी, जो बच्चे खिलौनों से सीखते हैं, उसके ऊपर वर्कशॉप आयोजित की जाती है। टीचर्स को इस प्रकार से हमने वर्कशॉप में ट्रेन किया है कि वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ तालमेल बैठाते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दें और राष्ट्र के विकास में योगदान दें। क्योंकि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जब रोट लर्निंग को छोड़ करके, रटंत प्रक्रिया को छोड़ करके जब सीखना शुरू कर देंगे, स्टडी करना शुरू कर देंगे, तो निश्चित रूप से वो उनका मानसिक विकास बढ़ेगा, उनकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, तार्किक क्षमता बढ़ेगी और साइंटिफिक टेम्परामेंट उनका डेवलप होगा। आजकल जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रीढ़ है। जो बेस है वो इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर केंद्रीय विद्यालय संगठन, जो स्पेशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप, जिसको हम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कहते हैं, उसके तहत हम एडमिशन देते हैं। राइट टू एजुकेशन के तहत 25% कोटा एडमिशन में उन बच्चों के लिए रखा गया है। जो सामाजिक आरक्षण है SC ST का वो और OBC का, वो हम लोग 2019-20 से उन बच्चों को देते हुए आ रहे हैं। उसके साथ साथ जो दिव्यांगजन है उनको हम पैरेलल कोटा और 4% अपने जो प्रवेश प्रक्रिया है उसमें निर्धारित हमने कर रखा है। और इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि आज समाज को इसकी ज़रूरत है, इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर ये महत्वपूर्ण विषय रखा गया है कि समावेशी शिक्षा पर जोर दिया जाए, जिसमें सब समान हो, किसी प्रकार से किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ना धर्म के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना लिंग के आधार पे, ना ही उसके किसी प्रकार के दिव्यांग होने पर। हर बच्चा एक समान, एक साथ, एक ही कक्षा में बैठ करके शिक्षा ग्रहण करे। और ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विज़न है, जिसकी शुरुआत वो पहले भी कर चुके हैं और अभी 29 जुलाई को पुनः वो अखिल भारतीय शिक्षा समागम से पुनः 29 जुलाई को ITPO प्रगति मैदान में करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कितना संजीदा है शिक्षा को लेकर के। तो निश्चित रूप से हम उनके सपनों को साकार करेंगे और केंद्रीय विद्यालय संगठन अपनी एक जो उपस्थिति है वो दर्ज करवाएगा, योगदान देगा।